तो जी ये वीडियो है जापान में होने वाले इंडियन मेला के बारे में। इंडियन मेला जहां डांस, म्यूजिक, खाना और इंडियन कल्चर देखने को मिलता है। ये मेला हम इंडियंस तो एंजॉय करते ही हैं, लेकिन ये इवेंट जापानीज पॉपुलेशन को मौका देता है इंडिया को और पास से जानने का। क्योंकि यहाँ बस आपको टिपिकल बॉलीवुड डांस और नानकरी देखने को नहीं मिलते, यहाँ आपको देखने को मिलते हैं इंडियन की ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स और बहुत तरह के इंडियन फूड भी। देखना और कितनी खुशी की बात है भैया, उनके देखो माथे पे टीका लगाया, उनके लड़की के बालों पे पीछे फूल लगाए यार उनके साथ। तो ऑनेस्टली बोलूं तो वो तो अब ऐसे ही लगता है जैसे ना आप एक इंडिया में ही हो, जिस तरह से वहां पर आपको इतने सारे घरों में एक लाइटिंग नजर आती है अपार्टमेंट्स में। तो जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा आपको लाइटिंग इसमें नजर आती है। उन्होंने अपना कल्चर बताया, प्रमोट किया, अपने कल्चर को प्रमोट किया, अपने कल्चर के ऊपर एक मतलब प्राउड फील करते हैं इंडियंस। ये नहीं कि अब पाकिस्तान होता ना बाहर इटालियन डिशे लगा दो भाई, चाइनीज डिशे लगा दो, ये लगा दो, ये इंडियन अपनी चीजें खिलाता है, अपना कल्चर उनको दिखाता है। तो सोच में पागल हो गए, वो अंग्रेज भी हैरान रह गए होंगे हम किधर आ गए। वही ना भाई साहब, वो तो कहते हैं कि हमने तो भाई साहब आज तक ऐसी चीज एक्सपीरियंस ही नहीं की जो आज पूरी दुनिया में पावर अमेरिका। ये देख लो, यही तो बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है हमारी थिंक। जय हिंद दोस्तों, जापान में आज के समय दिवाली मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में जापानी लोग एकत्रित होकर भारतीय संस्कृति का आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने अपना कल्चर बताया, प्रमोट किया, अपने कल्चर को प्रमोट किया, अपने कल्चर के ऊपर एक मतलब प्राउड फील करते हैं इंडियंस। ये नहीं कि अब पाकिस्तान होता ना बाहर इटालियन डिशे लगा दो भाई, चाइनीज डिशे लगा दो, ये लगा दो, ये इंडियन अपनी चीजें खिलाता है, अपना कल्चर उनको दिखाता है, अपनी सिकाफत अपनी बताता है। हमने एक चीज नोट की है, कोई बाहर का आता है वो यूपीआई भी कर रहा है, वो पानी पूरी भी खा रहा है, वो वड़ा पाव भी खा रहा है, वो होली भी मना रहा है, वो दिवाली भी मना रहा है, वो जिस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। क्यों? इंडिया प्रमोट करता है अपने कल्चर को पूरी दुनिया में। देखो यार, बिल गेट्स तक आकर इंडिया के कपड़ों में जो है उधर आके फुलझड़ियों से वो हिला रहा है, वो स्पेन का और उसकी वाइफ, और इधर कुछ भाई लिबरल भाई इंडिया में कुछ बॉलीवुड और मुख्तलिफ जगहों के कुछ लिबरल। अब दरअसल बीते कई वर्षों से जापान में दीपावली के 5-6 दिन बाद एक मेला कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और जापान में आयोजित होने वाले इस मेला कार्यक्रम में आपको पूरी तरह से भारत की संस्कृति और भारत का सॉफ्ट पावर देखने को मिलेगा। इस मेला कार्यक्रम का आयोजन टोक्यो जैसे बड़े बड़े शहरों में किया जाता है, जहाँ पर इस मेला कार्यक्रम में अलग अलग दुकानें लगाई जाती हैं और इन अलग अलग दुकानों में भारत की अलग अलग चीजों को उपलब्ध कराया जाता है। इस मेला कार्यक्रम में लगी हुई दुकानों में आपको भारतीयों के वस्त्र मिल जाएंगे और साथ ही साथ भारत के अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक वस्त्र भी उपलब्ध हो जाएंगे। जापान में आयोजित होने वाले इस मेला कार्यक्रम में भारतीय खाना भी बहुत बड़े स्तर पर मिलता है, जहां पर आपको छोले भटूरे से लेकर बड़ा पाव और समोसा से लेकर जलेबी जैसे अन्य और पकवान उपलब्ध हो जाएंगे। जापान में आयोजित होने वाले इस मेला कार्यक्रम में आपको सनातनी देवी देवताओं की सारी फोटो और मूर्तियां भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसी के साथ भारत में हस्तशिल्पकारों के द्वारा बनाई गई अन्य सजावट की वस्तुएं भी आपको इस मेला कार्यक्रम में उपलब्ध हो जाएंगी। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं की फिल्म, डीवीडी और पोस्टर वगैरह भी आपको इस मेला में उपलब्ध होंगी। तो कुल मिलाकर भारत में उत्पादित होने वाली बहुत सारी चीजें आपको इस मेला में लगी हुई दुकानों में देखने को मिल जाएंगी। इस मेला कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में जापानी लोग एकत्रित होते हैं और इस मेला कार्यक्रम की वजह से वह भारतीय संस्कृति के और ज्यादा करीब आते हैं। कैसे सेलिब्रेशंस हैं, जिस तरीके से स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मतलब क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी लोगों को नो डाउट इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि ईद में और दिवाली में क्या डिफरेंस है, बैकग्राउंड क्या है। फिर उसके बाद सेलिब्रेशंस इसलिए सेम लगती हैं क्योंकि ईद की जो चांद रात होती है उसमें भी लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं, स्टॉल्स लगे होते हैं, मेहंदियाँ लगवाते हैं, कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं, चूड़ियाँ ख़रीदते हैं, और इस यहाँ पर भी हम लोगों को स्टॉल जो है वो देखने को मिले हैं। तो ये सिमिलैरिटी हम लोगों को ज़रूर नज़र आती है। बट अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ना मतलब बोली जाती, नहीं ईद नहीं है, ये दिवाली है अलग से। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ और मुझे ये लगता है कि एक टाइम लगता है आपको चीज़ें सीखने में। जैसे जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने भी ये बात बोली कि उनको भी इतना आइडिया नहीं है, तो
ऐसा ऐसा डेफिनेटली जब वो चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, उनको आइडिया होगा कि भाई दिवाली का क्या महत्व है और इसके पहले कौन से डेज आते हैं और किस तरीके से जो दिवाली है वो लास्ट डे में आकर सेलिब्रेट की जाती है। बाकी अगर मैं बात करूं फायरवर्क्स की और जो आपको एक एनर्जी नज़र आती है, जो वाइब नज़र आती है, मतलब नो डाउट इंडिया में तो दिवाली बहुत बड़े लेवल पर आपको सेलिब्रेट होते हुए नजर आती है, लेकिन मैं ये चीज़ देखती हूँ कि जो डिफरेंट कंट्रीज में इंडियन कम्युनिटीज हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करती हैं। बिल्कुल। अगर मैं जो है ना, मैं वो वीडियोस जो लोगों ने शॉर्ट क्लिप्स जो आपने शेयर किए होते हैं, मैं दुबई के जो है वो देख रहा था। ऐसे पूरी पूरी बिल्डिंग्स पे जो है वो लाइटें जो है ना, इन्हीं के सारों ने जो रिहायशी बिल्डिंग्स थी वहां पर, हाँ, अपने अपने घर के आगे जो है वो अपनी अपनी पसंद की जो है उन्होंने लाइट्स जो है वो लगाई हुई थी। तो वो एक अलग लेवल पे आपको जो है ना खूबसूरती जो है वो नजर आती है। और मेरा ख्याल है कि भाई डाइवर्स कल्चर ही आपको जो है ना हमेशा खूबसूरत जो है वो लगता है। जहाँ पर एक साइड पर जो है आपको दिवाली जो है वो अगर नजर आ रही है, ऑन द साइड आप जो है ईद भी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का कल्चर जो है वो आपको हमेशा खूबसूरत लगता है। देखो ईद सेलिब्रेट करते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं पर जैसे क्रिसमस है वो सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग हेलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। सो ये वो मोटे मोटे आप कह लो कि फेस्टिवल्स है जिनके बारे में हम लोगों को पता। फिर होली सेलिब्रेट होती है। अगर हम लोग देखें तो इंडियन अगर कल्चर की हम लोग बात करें तो आपको आए दिन बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। छठ पूजा आपको देखने को मिलती है, गणपति विसर्जन आपको देखने को मिलता है, फिर उसके बाद रिपब्लिक डे आपको सेलिब्रेट होते हुए, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ। होली आप सेलिब्रेट करते हो। और फेस्टिवल और डाइवर्सिटी की बात करें तो मुझे लगता है ये प्रॉस्पेरिटी ही लेकर आता है आपकी कंट्री में। बिल्कुल। लेकिन जो है ना मेरा ख्याल है कि एक होली और दूसरा दिवाली जो है ना, और गरबा भी आप जो है ना अब आकर वो इंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ना अब वहाँ के लोग भी जो है ना इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। वरना पहले आपको सिर्फ होली जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता था। इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि पहले गरबा नहीं सेलिब्रेट होता होगा दूसरे कंट्रीज में? मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो इंडियंस की बात कर रही हूं। मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ कि वो भी अब सेलिब्रेट करते हैं इस चीज को। हाँ, वैसे जो फॉरेनर्स हैं डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को नहीं पता कि लाइक फॉरेनर्स ने कब से स्टार्ट किया ये सब चीज़ें, क्योंकि जैसे हम लोगों को जो क्या बोलेंगे, हमारा भी तो होली का इवेंट मिस हो गया था ना। हाँ, होली का इवेंट बहुत अफसोस हुआ था, मुझे इतना दुख हुआ था ना शदीद वाला, की जिंदगी में एक पहला मौका मिलने वाला था और वो भी नहीं हो सका था। मतलब सिंगापुर में हम लोग होली का इवेंट जो है वो सेलिब्रेट कर सकते थे, बट वो जो हमारे साथ चीज़ें हुई इसकी वजह से हम लोगों का मिस हो गया। बट एक जैसे मौसम मुझे यार इस्कॉन, हाँ इस्कॉन, हाँ। जो जितनी भी कम्युनिटी है तुम ये देखो ना उसमें बहुत सारे फॉरेनर्स ही हैं। हाँ। तो मुझे लगता है उनको बहुत टाइम पहले से पता है, हमें इस्कॉन वालों का नहीं पता था।